मेरा परिवार और मैं इस बात से बहुत खुश हैं कि जो इंटरव्यू दिया है स्वीडिश पुलिस के जो हेड थे और जो बोफोर्स इंडिया डील की तहकीकात में लगे थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं निर्दोष था और हमें खुशी है कि ये इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है। 25 साल बाद ये घोषणा हुई है। दुख इस बात का है कि 25 साल पहले अगर उन्हें पता था कि हम निर्दोष हैं तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम इस मामले में निर्दोष ही हैं। मुझे खेद बस एक ही बात का है कि 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। हम लोग तो उस ज़माने में थोड़े से और जवान थे तो इसको सह लिया और उसके साथ लड़े भी। हम कोर्ट कचहरी गए विलायत में, लेकिन माँ बाबूजी के लिए दुख होता है क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है और उनके मन में एक जो क्लेश था उनके मन में, वो उनके जीते जी हम सफाई नहीं दे पाए, ना ही उनको हम ये बता पाए कि हम कह तो दिया था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन यदि आज वो जीवित होते तो बहुत खुश होते। वी वर हैप्पी दैट इवन बिफोर, बिकॉज फ्रॉम day one we had been saying that we are innocent in this, but for now to have a clarification from the very authorities that were looking into the investigation is, yes, a kind of indication, but I guess this is the way the world functions, so you can't do anything. सर क्या आप सक्रिय राजनीति में अब वापस आना चाहेंगे? क्योंकि अब एक लेकिन सर उसका मलाल है कि इस तरह के बदलों में दाग की वजह से आपको, जबकि वो नहीं, ये गलत बात है। बोफोर्स की वजह से मैंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया था। मुझे राजनीति आती नहीं थी और ना आ जाती, और मैंने उस ज़माने में इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे राजनीति आती नहीं। वो तो इत्तेफाक से उसके कुछ दिनों बाद ये बोफोर्स की बात निकली तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद मैं ये बोफोर्स के मामले से पीड़ित होकर के मैंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने बहुत पहले ही पार्टी को अपना इस्तीफ़ा दे दिया।